बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। जैसा कि चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास क्या होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज a special type of a motion in which a body moves to and fro about its mean position and acceleration is produced in it, which is directly proportional to its mean position and is directed towards its mean position। मतलब कि हमारे पास ये एक खास किस्म की मोशन होती है जिसमें कोई भी जिस्म आगे और पीछे हरकत करता है और उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलरेशन जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, जो उसकी मीन पोजीशन होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसकी जो समत होती है डायरेक्टेड टुवर्ड्स होती है मीन पोजीशन। अब हमारे पास इसका टॉपिक नंबर 1 है ऑसिलेशन। हमारे पास ऑसिलेशन, ये ऑसिलेशन टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी को कहते हैं। इसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो है पीरियडिक मोशन, और जो दूसरी टाइप है इसकी वो है ऑसिलेटरी मोशन। पीरियडिक मोशन हमारे पास क्या होती है? पीरियडिक मोशन एनी मोशन इन विच बॉडी रिपीट इटसेल्फ, any motion which repeat itself after a fixed interval of time is called periodic motion। ऐसी मोशन या ऐसी हरकत जिसमें जो बॉडी अपने आप को एक फिक्स इंटरवल के बाद दोहराती है उसको हम क्या कहते हैं? पीरियडिक मोशन। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन होती है वो पीरियडिक मोशन की एक एग्जांपल है कि 24 घंटे के बाद दिन और रात चेंज होते हैं, और इसी तरह उसका जो कंप्लीट रोटेशन होता है अराउंड दी सन वो होता है 365 डेज और 6 आवर्स के बाद। और इसके साथ हमारे पास इसकी दूसरी मोशन है मोशन ऑफ अ स्विंग। जैसा कि कोई भी झूला ले लें हम, और उसमें क्या होता है हमारे पास जब हम झूले को एक मीन पोजीशन होती है उसको थोड़े से अपनी पोजीशन से हटा के एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाएं और एक्सट्रीम पोजीशन से उसको छोड़ें तो वो मीन पोजीशन पर उसको रुकना चाहिए, लेकिन क्या होता है वो रुकता नहीं है और आगे अनदर एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ चला जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंसीडर कर लें झूला, उसकी मीन पोजीशन वो कंसीडर कर लें। अब हमने इसको डिस्प्लेस किया इस पॉइंट से पॉइंट ए की तरफ, और यहाँ से हमने छोड़ दिया। जब छोड़ा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी मोशन की? ये होगी, और हमारे पास ये मीन पोजीशन ओ पर आएगा। और ना ये चाहिए कि ये ओ पोजीशन के ऊपर जाके रुक जाए, लेकिन क्या होता है चूंकि मीन पोजीशन पर हम उसको जब लेके जाते हैं मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पर तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है। जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो यहाँ पर रुकने की बजाय एक आगे वाले पॉइंट पे जाके रुकती है, उस पॉइंट बी का नाम दे देते हैं। और ये हमारे पास फिर जो मोशन होती है ये पीरियडिक, यानी बी से ए तक जितना वो टाइम लेती है दोबारा ए से बी तक उतना ही टाइम लेकर हमारे पास ये एक अपना रोटेशन कंप्लीट करती है, और इसको क्या कहते हैं हम? पीरियडिक मोशन। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जो वो क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, और इसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि एक मैस है m जो कि किसी स्प्रिंग के साथ अटैच है, ठीक है। इनिशियली उसकी जो हमारे पास वो एट रेस्ट होगा। जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, या तो उसको कंप्रेस करेंगे या फिर उसको हम क्या करेंगे, उसके ऊपर स्ट्रेच करेंगे उसको हम, और उसको अपनी पोजीशन इस पोजीशन से इस पोजीशन पर डिस्प्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने इसको इस पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेस कर दिया। जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? जब इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी। जब हम इसको छोड़ेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी हमारे पास उसकी वजह से ये क्या करेगा? अपनी मीन पोजीशन के वो करेगा। लेकिन जब हम इसको छोड़ेंगे जिस पोजीशन पर पहले था
उधर जाकर ये रुकेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है। और उधर आके फिर दोबारा हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, लेकिन क्या होगा, हमारे पास इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगी। इस तरह ये ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा टू एंड फ्रो। और इसकी हमारे पास और एग्जांपल है जो वो क्या है, स्विंगिंग ऑफ ए बॉब। सिंपल पेंडुलम ले लें हम और उसको रस्सी के साथ एक बॉब पर लटका दें, ठीक है। और उसकी जो हमारे पास मोशन होगी टू एंड फ्रो मोशन, वो भी क्योंकि एक ही लाइन या पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन उसका सबका सेम होगा, इसकी वजह से ये जो हमारे पास मोशन होगी ये भी ऑसिलेटरी मोशन होगी। फॉर एग्जांपल हमने इसको भी पॉइंट बी पे लेके जाके इसको छोड़ दिया और ये इधर आता है पॉइंट ओ की तरफ, रीजन जो इसका था, और उसके बाद उसने दोबारा क्या किया, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से पॉइंट ए की तरफ चला गया। अब इधर जाके दोबारा उसने ओरिजिन की तरफ आना है और हमारे पास क्या होगा, ये ओरिजिन के ऊपर आके रुकेगा, क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास इसमें भी रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है जो इसको आगे बी पॉइंट की तरफ मुंतकिल होने में कंपेल करती है। इसके बाद हमारे पास नया जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 2 है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। हमारे पास ये किसी भी जिस्म की टू एंड फ्रो मोशन होती है और इसके अंदर हमारे पास होता यह है कि जिस बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन होती है, जब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन प्रोड्यूस होती है। जैसा कि हमें पता है कि जब किसी चीज़ के ऊपर नेट फोर्स एक्ट करती है तो क्या होता है, हमारे पास इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसी तरह हम अगर मैस स्प्रिंग वाला एग्जांपल लें तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि जब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, इस मैस को नीचे से रख के छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसकी टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट हो जाएगी। और इस मोशन के अंदर हमारे पास होगा क्या कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन इस तरह प्रोड्यूस होगा और उस एक्सेलरेशन जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये जो हमारे पास इसमें पोजीशन दिखाई गई है, पोजीशन हम इसको कंसीडर करते हैं पोजीशन ओ है और ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे मैस तो मैस से हमारे पास इधर चला जाएगा, ये हमारे पास उसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी और ये हमारे पास जो पॉइंट ओ है वो क्या होगा, हमारे पास इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब हम मैस m को इधर से छोड़ेंगे तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी, उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ये जो मैस है ये मूव करेगा टुवर्ड्स दी मेन पोजीशन। अब हमारे पास इसमें क्या होगा, जब ये मैस डिस्टेंस यानी x फॉर एग्जांपल इसने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास क्या है, x है। जब हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये ओ पोजीशन की तरफ मूव करेगा और इस मूवमेंट के दौरान हमारे पास क्या होगा, जब ऊपर की तरफ मूव करेगा x डिस्प्लेसमेंट वो अप्रोच कर जाएगा 0 और इसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो भी जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास अप्रोच कर जाएगा 0। और हमारे पास इसको समझाने के लिए हम क्या हुक्स लॉ को इस्तेमाल करते हैं। हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ स्टेट्स दैट व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए स्प्रिंग, जब किसी भी स्प्रिंग के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूस होती है एंड इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज टेकिंग प्लेस, यानी उस स्प्रिंग की जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, उसमें क्या होगा, हमारे पास उसमें इंक्रीज आएगा, उसमें बढ़ावा आ जाएगा, यानी उसकी लेंथ पहले से बड़ी हो जाएगी। और अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्प्रिंग, जो एक्सटर्नल फोर्स स्प्रिंग के ऊपर एक्ट कर रही होगी वो हमारे पास क्या होगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन लेंथ, यानी जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना उसकी जो
हमारे पास लेंथ ऑफ स्प्रिंग होगी वो ज़्यादा होगी। अगर कम फोर्स लगाएंगे तो इसकी जो इंक्रीज इन लेंथ होगी वो क्या होगी, कम होगी। और अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो हमारे पास उसकी जो लेंथ होगी वो इंक्रीज इन लेंथ वो ज़्यादा होगी। तो मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं, वो हमारे पास क्या होगा, मैथमेटिकली एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल जो होगी हमारे पास वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन लेंथ। सो हमारे पास F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और हमारे पास जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म कर दें तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट आता है। तो हमारे पास क्या आएगा, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू kx, वेयर k इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इसको हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। और x को हम लिख सकते हैं, सॉरी k को हमारे पास जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको हम क्या लिखेंगे, F एक्सटर्नल, और रेशियो किस चीज की है, इंक्रीज इन लेंथ। हमारे पास ये तो हमारे पास जब हमने इसको इंक्रीज इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है तब हमारे पास इसकी जो इक्वेशन बनी है वो क्या है, हमारे पास F इक्वल टू kx। लेकिन जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इधर रख के हमने अभी इसको पकड़ा हुआ, तो इसके अंदर क्या होगा, जब हम इसको छोड़ेंगे इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी। फोर्स प्रोड्यूस होगी, उसका नाम क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। अब जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो उसका हमारे पास जो रिलेशन आएगा x के साथ वो क्या आएगा, फोर्स रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। अब इसका क्या मतलब है, यानी रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन नेगेटिव साइन आया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मास होगा उसकी जो मोशन की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली टुवर्ड्स मेन पोजीशन। और हमारे पास ये रिस्टोरिंग फोर्स जो ये ओ पोजीशन की तरफ, मेन पोजीशन की तरफ जाता जाएगा तो हमारे पास जो इसकी होगी रिस्टोरिंग फोर्स उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। जाहिर सी बात है, हमने इसको एक्सटेंड किया हुआ तो इसके अंदर मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुई है। लेकिन जब ये अपनी ओ पोजीशन पे जाएगी तो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स कम हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमने, और उसके बाद हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे तो क्या आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx। और हमारे पास न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन उसके मुताबिक फोर्स किसके बराबर होती है, F इक्वल टू m में, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें और इसको इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो आती है वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो क्या है, F इक्वल टू m में। अब हम इस इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस kx इक्वल टू m में। और अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड्स को m के साथ डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा, ये m से कैंसिल, a इक्वल टू माइनस k और m इंटू एक्स। इस टर्म के अंदर हमारे पास जो है माइनस k और m वो क्या है, कांस्टेंट है। और जैसा कि हमने स्प्रिंग कांस्टेंट वाली जो इक्वेशन है उसमें देखा है, f इक्वल टू माइनस kx, इसमें हमारे पास ये जो k वाली टर्म है ये क्या, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यानी इसको किस टर्म से अखज़ किया है हमने, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। इस तरह अगर हम माइनस k और m को क्या कर लें, कांस्टेंट कंसीडर कर लें तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन वाली टर्म आ गई, k और m को कांस्टेंट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, a इक्वल टू कांस्टेंट इनटू माइनस x आ जाएगी। और कांस्टेंट को हमने क्या करना है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन में कन्वर्ट कर देना, a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x। अब हमारे पास जो इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी जो डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी
in which acceleration is produced in a body। हमारे पास किसी भी बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन यानी आगे और पीछे की मोशन, और उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, उसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन पोजीशन, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जैसा कि हमारे पास ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स से ज़ाहिर होता है। अब हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, जो कि सबसे पहले उसमें हमारे पास जो इसमें टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं, टाइम पीरियड आता है, उसके बाद हमारे पास इसमें आता है टाइम पीरियड से बाद वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, और इसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, इन सब को डिफाइन करने से पहले हम अपने जहन में एक मैथ टाइटल स्प्रिंग इसको कंसीडर करेंगे, और उसके बाद हम इनको डिफाइन करेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी यहाँ इस पॉइंट से हम जब इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो एम एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाता है। एक्सट्रीम पोजीशन मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, और एक्सट्रीम से दोबारा मीन तक जो टाइम हमारे पास सर्फ होता है उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। और वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी या ऑसिलेटिंग बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन। यानी हमारे पास इसमें टू और फ्रो, आगे पीछे ऊपर नीचे की जो मोशन होती है ऑसिलेटिंग बॉडी की, उसको वाइब्रेशन कहते हैं। अब हमारे पास इसके बाद आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या आता है हमारे पास? एम्पलीट्यूड डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। फॉर एग्जांपल हमारे पास ओरिजिन था, यानी ओरिजिनल पोजीशन इसकी मीन पोजीशन वो थी। अब हमने इस मैच के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई की और ये ए पोजीशन पर आ गया। ओ से ए तक जितना भी हमारे पास डिस्टेंस कवर होता है, यानी इस सारे को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। उसके बाद हमारे पास जो टर्म आती है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या आती है? फ्रीक्वेंसी हमारे पास नंबर ऑफ रोटेशन और वाइब्रेशन इन यूनिट टाइम और इन 1 सेकंड इज कॉल्ड, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है। यानी 1 सेकंड में कितनी टू एंड फ्रो मोशन या 1 सेकंड के अंदर कितनी साइकिल वो कवर करता है, उसको हम क्या कहते हैं? इसकी फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन, जहाँ से हम इस मैथ को ले जाके छोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। आज का हमारा लेक्चर इतना